अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद खान और मैं आपके साथ एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। वीडियो का मकसद है दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना। आज मैं इस हवाले से वीडियो बना रहा हूं कि आप माली मामलात में अपनी कमज़ोरियों को कैसे दूर कर सकते हैं। जब किसी का बुरा वक्त आता है तो वो अपनी कमज़ोरियाँ देखना बंद कर देता है, या जब खुदा की बरकत उठती है तो इंसान को अपनी खामियाँ नज़र ही नहीं आती। वैसे भी ये एक मुज़ाहिका है, हकीकत है कि बेवकूफ़ कभी नहीं मानता कि वो बेवकूफ़ है, और जालिम कभी नहीं मानता कि वो जालिम है। यकीन जाने कि आपकी बज़ाहिर एक गैर अहम सी कमज़ोरी भी आपकी 50% तक ताकत को ख़त्म कर सकती है। अक्सर एक कमज़ोरी ही आपकी अपने कारोबार पर गिरफ्त के एहसास को कमज़ोर कर देते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि माजी की नाकामियों के ज़िम्मेदार आप खुद ही हैं, और उनको तब्दील करने का इख्तियार और सलाहियत आपके अंदर है। जब तक आपको इसका पता नहीं चलेगा, आप नाकामियों का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते और ख़ुद मुसलसल नाकाम होते रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंसानी कमज़ोरियाँ बयान करता हूँ और फिर इसका हल बताता हूँ। मैं कहता हूँ किस्मत की रोना बंद करो। कोई कहता है हमारा किस्मत ख़राब है, कोई कहता है किस्मत साथ नहीं देता है। याद रखें, किस्मत आप खुद बनाते हैं, और जो शख्स किस्मत को खुद बहाना करा देता है वो हमेशा नाकामी का ही मुँह दिखाता है, जबकि किस्मत खुद बनाने वाले ही कामयाब होते हैं। खुशकिस्मत शख्स अच्छा मुनसिबाबाज होता है, मेहनत करता है, अपनी सोच व रवैये को मुस्बत रखता है, इसीलिए किस्मत उसका साथ देती है। आप अच्छे मंसूबे बनाए, मेहनत करें, मुस्बत सोच रखें, आप भी खुशकिस्मत हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, ये भी एक बहाना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो आपके लिए एक कड़ा मिसाल है, और वो मिसाल हकीकत है। केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स 60 साल की उम्र में माली कामयाबी हासिल की। कितनी उम्र में? 60 साल की उम्र में उसने माली कामयाबी हासिल की। 60 साल तक वो कोशिशें करता रहा, नाकाम होते जाता था, लेकिन एक बार वो कामयाब हो गया। उसने हिम्मत नहीं हारी। कोई ये कहता है कि मेरा तालीम कम है, ये भी एक बहाना है। कारोबार पर गिरफ्त ना होना, उसका इलाज क्या है? लिख कर ये मालूम करें कि कौन सी चीज़ पर आपकी गिरफ्त नहीं, फिर उसे सीख कर कारोबार पर गिरफ्त मजबूत करें। खुद को अपने प्रोफेशनल का सही मानों में अहल ना समझना, ये भी एक बहाना है कि बोलता है मैं नहीं कर सकता। इसकी भी इलाज है। हर आदमी मुस्बत रवैये को अपना कर हर काम कामयाबी से कर सकता है। कुछ लोगों के साथ गुनाह का एहसास होता है, वो इस सोच विकार में पड़े होते हैं जिससे मैंने पला गुनाह किया है, या मेरे पैसे हलाल नहीं है वगैरह। तो मैं इसका भी आपको इलाज बताता हूँ। इसका भी इलाज है। तौबा करे, बल्कि सच्ची तौबा करे। तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये किस लिए बना रहा हूँ? ये दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बना रहा हूँ। मेरा सोच ये है कि लोगों तक फ़ायदा पहुँचे, आप तक फ़ायदा पहुँचे। कोई ये समझेंगे कि यार ये तो सब्सक्राइबर के लिए ऐसा बोलता है। नहीं, मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करें। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे, लोगों तक फ़ायदा पहुँचे। शेयर करें, ये आपकी फ़ायदे के लिए। कल मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा कोशिश है कि ये वीडियो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, ये हमेशा ही लोगों तक पहुँचते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगी। वीडियो की तरफ आता है, वीडियो पे बात करता है, आपको फ़ायदे पहुँचाने की बात करता है। हम बात कर रहा था कि लोग ये समझता है कि हम नहीं कर सकते, तो उसमें कुछ ऐसे भी होते कि बोलता है मैं इतना ज़हीन या तेज़ नहीं हूँ कि ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। याद रखें, ज़्यादा सादे लोग अक्सर ज़्यादा कमाते हैं कि वो फजूल चीज़ों के बजाय सिर्फ एक मकसद यानी पैसे कमाने में ही लगे रहते हैं, और जहन या तेज़ होने से ज़्यादा अपने खुशकिस्मत होने का यकीन उसमें कई गुना ज़्यादा मददगार होता है। इस यकीन को अपनाए। अपने दिल से मैं आपको कह रहा हूँ, आप अमीर बन सकते हैं। आप खुशकिस्मत हैं, आप मेहनत करें, आप कोशिश करें। मैं आपको वज़ाइफ बता रहा हूँ, कुछ एक दो वज़ाइफ मैं आपको बता रहा हूँ। हर वक्त दरूद इब्राहिम या सूरह एहसास पढ़ना माली तौर पर बड़ी खुशकिस्मती लाता है।
आप वज़ाइफ पढ़ा करें। आपने कभी वज़ाइफ पढ़े नहीं, कहता है मैं खुशकिस्मत नहीं, कोई कहता है मैं नहीं कर सकता, कोई कहता है मैं इतना ज़हीन नहीं, कोई कहता है मैं इतना तेज़ नहीं कि मैं कमा सकूं। जिस चीज़ से डरते हैं हम रात को सोते वक्त इसी के बारे में सोचते रहते हैं, और डरने वाली चीज़ के बारे में हमारी सोच कमज़ोर और मायूसाना होती है। कुछ अरसे ऐसे सोचने के बाद ऐसा सोचना हमारी आदत बन जाता है। इसे ढूंढ कर ख़त्म करेंगे। आज ये फैसला करें कि जो डर आपके अंदर है वो ख़त्म करें। आपको चाहिए कि पहले आप ये लिख लें कि आपकी अपनी मकसदी ज़िंदगी से मुताल्लिक कौन सी सोच कमज़ोर कर रहा है, कौन सी सोच आपको कामयाब कारोबार बनने से रोक रही है। उसमें आपने कम अज़ कम अपनी 3 या 4 कमज़ोरियों को लिखना है। और इसके बाद आपने नीचे उनका हल लिखना है। मसलन आप लिखते हैं मैं अकाउंट्स में कमज़ोर हूँ, या अकाउंट्स का लिखना पढ़ना मुझे पसंद नहीं। इसके बारे में आपने सोचना है और आप लिखेंगे। आपने क्या लिखना है कि अगर अकाउंट्स खुद चेक ना किए तो जो शख्स भी अकाउंट चेक करेगा आप उसकी रहमो करम पर होंगे। अब वो जो चाहे आपसे सलूक करे, और उस सलूक का आपको किसी किस्म का शक नहीं रहना चाहिए। ये याद रखें, खुशफहमी में मत रहे। कोई कहता है कि मेरे कारोबार पर गिरफ्त नहीं रख सकती, कोई कहता है मैं कारोबार पर गिरफ्त नहीं रख सकता, मेरे कारोबार पर गिरफ्त नहीं हो सकेगी। आप इस तरह अपनी कमज़ोरियाँ ढूंढ ले और नीचे लिखे इसका हल क्या है। कोई कहता है मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने कितने पैसे कमाए। आप कमज़ोरी लिखिए, नीचे इसका हल लिखे। कोई कहता है कितने हज करने हैं और कितने इन्वेस्ट करने हैं। इसी तरह आप अपनी कमज़ोरियाँ लिखें, 3-4 कमज़ोरियाँ लिखें और नीचे इसका हल निकालें। वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ पूरा डिटेल के साथ आऊँगा और आपको बराबर समझाऊँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। अगर आप इसी तरह मेरे मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।